मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पताल हमीदिया में वीआईपी तकनीक की सुविधा सरकार देने जा रही है, जिसके चलते निसंतान दंपति को यहां मुफ्त इलाज किया जाएगा। उधर एनआईए की टीम द्वारा देश भर में की गई छापेमारी के बाद इंदौर और उज्जैन से 4 आरोपी पकड़े गए, जिनके मेडिकल और कोर्ट की पेशी के लिए भोपाल लाया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने लहसुन प्याज के भाव न मिलने पर किसानों की पैरवी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से आह्वान किया कि प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन लागत तक नहीं मिल पा रही। ऐसे में सरकार कम से कम किसानों को उनकी लागत तो दे। राजधानी भोपाल में 5 लाख से गैस पीड़ित है, जिनके पीड़ित होने के लक्षणों के आधार पर उन्हें इलाज की मांग की है। साथ ही इनका डेटा डिजिटलाइजेशन किए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है। और जबलपुर के एक भाजपा नेता ने एक महिला को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब नौकरी नहीं मिली तो महिला ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। एमपी में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को लेकर विधायक पीसी शर्मा ने सवाल उठाया तो वहीं ऊर्जा संरक्षण के लिए सरकार ने बच्चों को जागरूक करने की पहल की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हमीदिया अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा, जहां आईवीएफ तकनीक के जरिए निसंतान दंपतियों को मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शुक्रवार को हमीदिया का दौरा कर जगह चिन्हित करने से लेकर इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए फंडिंग और अन्य संसाधन जुटाने को कहा। अब हम हमारे यहाँ के इस विंग में आईवीएफ भी, जो निसंतान ताकि समस्या से जो बहनें जूझ रही हैं, उनके इलाज के लिए अब हम आईवीएफ लैब भी हमीदिया अस्पताल में शुरू करेंगे। ये सरकारी स्तर पर पहला सेटअप होगा और उसके लिए हमने पूरी निर्देश दे दिए हैं। हम जल्द से जल्द इसकी शुरुआत यहाँ करेंगे। हमें लगता है 3 से 4 महीने लगेगा। उसके बजट का हमने प्रावधान कर दिया है। आज मैंने उसकी जगह भी आइडेंटिफाई की है। लगभग 2000 फीट की जगह लगेगी, जिसमें कि आईवीएफ का पूरा एक लैब लगता है। तो वो अब सरकारी सेटअप पे होगा। ये एक बड़ी सौगात हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज जनता के लिए हमने घोषणा की है। एनआईए की टीम द्वारा देश भर में पीआईएफ के खिलाफ 100 से ज्यादा स्थानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान इंदौर उज्जैन से संस्थाओं के कार्यालयों से कुछ पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, जिन्हें भोपाल के जेपी अस्पताल में चिकित्सा जांच के लिए लाया गया। इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां इन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एटीएस और एनआईए के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन कल इंदौर और उज्जैन में किया गया। देश में कई जगह पीएफआई की गतिविधियों पर एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई है। उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन भी शामिल। 4 लोगों को कल एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आज उन्हें पेश करके अदालत में रिमांड मांगा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना, ब्रेन वॉश करना, इस तरह की चीजें आई। मध्य प्रदेश के किसानों को लहसुन और प्याज बोने पर 1 बीघा जमीन पर करीब 40,000 की लागत आती है, जिसके बाद 15 से 17 कुंटल फसल उत्पादित होती है। लेकिन किसानों को इससे बहुत मुश्किल 3 से 4 हजार रुपये मंडी में मिल रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि एमपी के किसानों की आय दोगुनी तो छोड़ी, इसकी लागत तो दिलाई पूरी निकाल दो, जिसके अंदर यूरिया भी डलेगी, 1 बोरी सुपर भी डलेगी, मजदूरों को लगाने का भी लगेगा, कटाई भी लगेगी, निकलवाने की लगेगी। सारी चीजों को अगर करें तो लगभग 40,000 रुपए कुंटल के 1 बीघा की लहसुन के ऊपर लागत आती है। और ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, जो आपने वादा किया था किसानों की आय दुगनी करने का, हकीकत ये है कि आप लागत भी नहीं दे पा रहे हो। हमारा निवेदन है, दुगनी आय का जुमला छोड़ो, लागत भाव में तो प्याज और लहसुन को लेने का काम करो। चाहे हमारे को गोली मार ले, पर किसान के दर्द को सहेंगे, किसान के साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ किसानों के एक-एक मुद्दे पे बात करेगी और लड़ाई लड़ेगी। 1984 में गैस त्रासदी के बाद राजधानी भोपाल में करीब 5 लाख से ज्यादा गैस पीड़ित है, जिनके सरकार ने कार्ड तो बना दिए, लेकिन इनका डिजिटलाइजेशन डेटा नहीं है। इसको लेकर भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन ने आवाज उठाई। संगठन से जुड़े समाज सेवक की माने सरकार ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को सामान्य गैस पीड़ित माने, जबकि इनमें कई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हम कल जबलपुर से आ रहे हैं। जबलपुर में हमारा मेडिकल पिटिशन क्यों फाइल किया था? क्योंकि हमारा डिमांड है पूरा मेडिकल रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज होना चाहिए। और बीएमएचआरसी बोल रहे हैं उनका पास 4,50,000 लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड्स है। हम बोल रहे हैं उसको पूरा डिजिटलाइज करके, और उसका उनके बीएमएचआरसी है मेडिकल रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स गैस रिलीफ हॉस्पिटल का, उनके कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि कोई भी विक्टिम कोई भी हॉस्पिटल जाए, उनका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड्स सामने डॉक्टर का सामने होना चाहिए। इसमें कैंसर विक्टिम्स है, किडनी फेलियर का केसेस है, नर्वस सिस्टम फेलियर है, और लंग्स और आइज, ये सब अलग अलग बीमारी है। और ग्रेविटी ऑफ इंजरीज बेसिस पर
कॉम्पनसेशन बढ़ाना चाहिए। जबलपुर के एक भाजपा नेता द्वारा एक युवती से दुष्कर्म कर उसे नौकरी का झांसा दिए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में नेता की गिरफ्तारी के लिए एक टीम को जबलपुर रवाना किया है। बताया जा रहा है कि यह घटना मई माह की है। जी, कल ये महिला ने थाने पे आकर रिपोर्ट किया कि जबलपुर के एक नगर निगम की स्ट्रीट वेंडर कमेटी के एक मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। वो उसको एक नौकरी दिलवाने के एवज में भोपाल लेके आए थे और उन्होंने यहाँ पर उसके जो जिस गाड़ी में थे उसी वाहन में उसके साथ सब शारीरिक संबंध बनाए हैं। ये घटना वो बता रही है कि मई की है और इसके बाद जब उसको लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है तो उसने थाने पे आके कल ये कायमी करवाई है। उसमें 376 की धारा लगा ली गई है और अभी आरोपी को पकड़ने के लिए जो है वो टीम रवाना की जाएगी। उधर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर एमपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बदमाशों के हौसले बुलंद है, कार्रवाई के अभाव में अक्सर पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा और सरकार केवल हाथ पर हाथ धरे बैठी। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा की माने तो प्रदेश के लिए आंकड़े भयावह है। ऐसा है कि दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश हब बनता जा रहा है और ये सरकार, निकम्मी सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इसलिए ये हो रहा है। कोई इनसे डर नहीं रहा है, इनके प्रशासन से डर नहीं रहा है। सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें अमली जामा पहनाने के लिए प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। राजधानी भोपाल में इसको लेकर एक सेमिनार का आयोजन एक्सेलेंस सुभाष स्कूल में हुआ। इस कार्यक्रम में बच्चों को ऊर्जा संरक्षण संबंधी सुझाव दिए गए। इस दौरान बच्चों को ऊषा मित्र योजना के जरिए ऐप से भी जोड़ा गया है। ऊर्जा साक्षरता एक ऐसा विषय है जिसमें हम सभी को साक्षर होने की आवश्यकता है। इससे हम बहुत बड़ा प्रभाव अपनी अर्थव्यवस्था पे डाल सकते हैं। जब मैं अपनी अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ तो मैं न केवल अपने घर की या अपने ऑफिस की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, वरन मैं प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था की भी बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी मनी सेविंग है जो इस अभियान के माध्यम से हो सकती है और बहुत छोटे छोटे से सरल कदम हैं जो हम सभी को उठाने हैं। चूँकि इसमें हम ये समझते हैं कि इसमें बच्चों की सहभागिता सबसे ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए सबसे पहले हम अपने सभी बच्चों को इसमें साक्षर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सरकार से जो ऐप लॉन्च है वो भी सब लोग डाउनलोड करें और उस पर सर्टिफाइड ऊर्जा साक्षर और ऊषा मित्र बने, ये हम लोग सुनिश्चित करें।